जीवन अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभार जिंदगी का सुनहरा सपना इंसान के लिए कड़वा सच बन जाता है। सफलता भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब हमारे साथ कोई अपना खड़ा हो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना समझ लेता है। जीवन में आने वाले दुखों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। बिल्कुल, जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती हैं। और आज वसंत पंचमी का त्योहार है, ये भी हमारे लिए एक सीख और सबक लेकर आया है कि जिंदगी में अंधेरे के बाद या फिर कहीं कठिन दौर के बाद खुशनुमा पल भी आता है। और जिस तरह से प्रकृति पूरी सुंदरता के साथ हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह, आज का दिन और आने वाला समय आप सभी के लिए खुशनुमा हो। संसद टीवी के सभी दर्शकों को वसंतोत्सव की शुभकामनाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। वसंत पंचमी यानी वसंत के आगमन का दिन। वसंत ऋतु उत्सव, आनंद, उमंग, उल्लास और चेतना का पर्व है। वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और इस दिन से शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और वसंत ऋतु का आरंभ होता है। प्रकृति के उत्सव के साथ वसंतोत्सव में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। भारत त्योहारों का देश है। हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव और जो त्योहार हैं, ये धार्मिक परंपराओं के आधार पर तो मनते ही हैं, लेकिन इन बदलती ऋतुओं के साथ मनाए जाने वाले उत्सवों के वैज्ञानिक कारण भी हैं। वसंत पंचमी पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जब फूलों की बहार आ जाए, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगे, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगे, आम के पेड़ों पर अंबिया झूलने लगे, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगे, मौसम की बहार में प्रकृति झूमने लगे, तो समझ लो वसंत आ गया है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पीले वस्त्र धारण करती हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों और अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान करता है। माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मां सरस्वती की पूजा उपासना कर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वीणावादिनी ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करने से व्रती को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है। मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाले पीले फूलों को मां सरस्वती को चढ़ाए जाने की मान्यता है। ये त्योहार मां सरस्वती को समर्पित होने के कारण इस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार शुरू करना और पाठ्य सामग्री जैसे कलम, कॉपी की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। वसंत पंचमी का उत्सव देश के कई राज्यों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं पॉजिटिव स्टोरी की, एक ऐसी खबर जो सकारात्मक है और प्रेरणा भी देती है कुछ बेहतर करते रहने की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ काबिल छात्रों ने एक अनोखा राइस कुकर बनाया है। इस कुकर में मोबाइल से कमांड देकर चावल बनाए जा सकते हैं। खास तौर पर मधुमेह रोगियों के लिए कश्मीरी स्टूडेंट्स का बनाया ये कुकर बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि इस राइस कुकर में बने चावल में स्टार्च नहीं होगा, जिसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। रोगियों को किस तरीके से फायदेमंद होगा ये राइस कुकर, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और इसके अलावा क्या खास है इस अनोखे राइस कुकर में, जानते हैं। आमतौर पर घरों में चावल पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राइस कुकर में जहां जरूरत के हिसाब से पानी और चावल मिलाकर खाना बनाया जाता है, वहीं उबले हुए चावल को भी स्वभाव के अनुसार मैनुअल तरीके से निकाला जाता है। डायबिटीज के रोगियों को ऐसे चावल खाने चाहिए जिनसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ताकि शुगर लेवल कम रहे।
कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अधिकारी के साथ 5 छात्रों ने मधुमेह रोगियों के लिए स्टार्च मुक्त चावल कुकर का आविष्कार किया है। ये उपकरण स्टार्च नियंत्रित चावल प्रदान करता है। इस चावल कुकर में पानी और चावल के लिए 2 और हिस्से हैं, जो GSM और IoT पर मानवी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल होते हैं। मोबाइल फोन के जरिए भेजे गए एक पैगाम के साथ ये ऑटोमेटिकली पानी और चावल पकाने के लिए निर्दिष्ट कक्ष से पानी और चावल कुकर में डाल देगा और कमांड देने वालों को हर कदम पर एक्टिव करेगा कि चावल पकाने की प्रक्रिया कितनी दूर चली गई। आखिर में एक अलर्ट भेजा जाएगा कि चावल पककर तैयार है। ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये हमने बनाया एक राइस कुकर बनाया है फॉर डायबिटिक पेशेंट, और इस राइस कुकर में हमने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। अगर हम बात करेंगे, पहली चीज़ जो स्टार्च है, जो अभी करंट एग्जिस्टिंग राइस कुकर्स हमारे पास हैं, उनमें जो स्टार्च लेवल होता है वो प्रिजर्व रहता है, जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप जो राइस कुकर का खाना है ना खाएं। तो वो चीज़ वो हमारे लिए एक मोटिवेट बन गई। और दूसरी चीज़ ये भी थी, जो फॉर एग्जांपल ऑफिस वर्क्स में काम करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं या आउटिंग्स पे जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये चीज़ किया कि हमने कहा कि वो अवेलेबल नहीं रहते हैं घर पे, तो कभी भी उनको खाना वगैरह बनाना होता है, तो उनके लिए भी हमने एक और एप्लीकेशन इसमें डाली है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के काबिल छात्रों की तरफ से बनाया गया ये चावल कुकर 1 से 12 लोगों के लिए चावल पका सकता है। भारतीय पेटेंट प्राधिकरण ने डिवाइस को स्वीकार और पेटेंट कर लिया है। हालांकि ये छात्र अब इसे निर्माण स्तर तक ले जाने के लिए अनुदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस इजाद के लिए जरूरी सामानों को इकट्ठा करने में उन्हें कई महीने लग गए। आखिरकार इस इजाद को पूरा करने में सफल रहे। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि कश्मीर घाटी के युवाओं में शोध और आविष्कार का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें हर कदम पर तरगीब देने की जरूरत है। इनकी कोशिश थी कि कुछ हम ऐसा कुछ करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट कुछ हो, मीन्स ऑल दिस ह्यूमैनिटी को, किसी को भी पर्टिकुलरली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए इन्होंने ये पहले सोचा था। तो यही मोटिवेशन थी इनको, डिस्पाइट ऑफ द कोविड जो भी हालात थे उनको मद्देनज़र रख के उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर लिया। ये प्रतिभाशाली छात्र चाहते हैं कि प्रशासन अपने काम पर ध्यान दे और अगर ये कम कीमत वाला चावल कुकर बाजार में लाया जाता है तो ये भविष्य में आम जनता और मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोरोना महामारी से बचने के लिए इस्तेमाल करने का एकमात्र उपाय माना गया है और अब देश ही नहीं, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल कई गुना इस दौरान, कोरोना महामारी के दौरान बढ़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना महामारी के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे चिकित्सा उपकरणों से निकला मेडिकल वेस्ट पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया है। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त विभिन्न देशों में 2 लाख टन से अधिक मेडिकल वेस्ट मौजूद है, जिसके मूल में ज्यादातर प्लास्टिक है। ये कचरा कोरोना वायरस महामारी के दौरान पैदा हुआ है। WHO का कहना है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक लगभग 1.5 अरब PPE किट का निर्माण और वितरण चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। इनका वजन लगभग 87,000 टन है। गौर करने वाली बात ये है कि ये संख्या केवल संयुक्त राष्ट्र के तहत वितरित उपकरणों के लिए है, जबकि वास्तविक मात्रा और संख्या उससे कहीं अधिक है। The good news is there's a number of things that can be done, and the report lays out some really clear recommendations about reducing the amount of waste that's being generated. For example, not using gloves for vaccinations and other interactions where gloves aren't necessary, to use less and greener packaging, and to increase the use of safe reusable items, in particular safe reusable masks for the public rather than disposable masks, as well as investing more in the recycling. WHO के मुताबिक ऐसे तमाम उपकरण और सेफ्टी किट्स अब किसी लायक नहीं बचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में 14 करोड़ परीक्षण किट बांटे गए थे, जिसमें 2600 टन प्लास्टिक और 7,31,000 लीटर केमिकल था। इस फेहरिस्त में निजी इस्तेमाल के लिए फेस मास्क की गिनती शामिल नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वक्त रहते इसका सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंसर टीवी।
भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आयात यानी दूसरे देशों से इंपोर्ट कम हो और देश में ही सामानों का उत्पादन बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और वर्कफोर्स को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई अलग अलग सेक्टर में PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। बजट 2022-23 में स्कीम का विस्तार किया गया है। आइए जानते हैं क्या है PLI स्कीम, देश को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे ये सहायक बन रही है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने मार्च 2020 में PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और देश में बने उत्पादों की बिक्री में इजाफा करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। देश में PLI स्कीम के लिए 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है, जिसके तहत सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने पर अलग अलग मद में प्रोत्साहन देगी। स्कीम के तहत कंपनियों को हर साल उत्पादन का लक्ष्य दिया जाएगा और इसे पूरा करने पर सरकार उत्पादन के मूल्य का 4% तक नकद प्रोत्साहन के रूप में वापस कर सकती है। स्कीम भारतीय कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनियों को भी मौका देगी, हालांकि उन्हें अपनी यूनिट भारत में ही लगानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में PLI स्कीम के महत्व को बताया और कहा कि अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इस योजना में ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री, रासायनिक सेल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स और सोलर फोटोवोल्टिक सेक्टर सहित IT हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है। सरकार मेड इन इंडिया के जरिए प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इससे न सिर्फ सामान देश में बनकर मिलेंगे, बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में लाभ होगा। देश में आय बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी। और अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं कोयंबटूर के वेल्लोर झील की खूबसूरत तस्वीर, जहां 86 से अधिक किस्मों की तितलियों की मौजूदगी ने इसे और भी मनोरम बना दिया है। बिल्कुल, आप देखिए ये झलकियां और आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। Utilizing the body's own defenses, preparing them for an attack by a virulent organism. That is the principle of vaccination. A vaccine could be a living organism, it could be a whole dead organism, or it could be part of an organism. Immunization, if you see, it is the most effective, cost-effective strategy available to prevent morbidity as well as mortality. Waiting for the right time actually results in a lot of people missing the vaccine. We just go ahead and give the vaccine at every opportunity that we have.
हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं कि 5 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 5 फरवरी वर्ष 1917 में मेक्सिको ने अपने नए संविधान को अपनाया। इस संविधान को 1857 के संविधान और इससे पहले के मैक्सिकन संविधानों का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ एक देश है। मेक्सिको 31 राज्यों से बना एक गणराज्य है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। इसे संयुक्त राज्य मेक्सिको भी कहा जाता है। मेक्सिको के वर्ष 1917 के संविधान के तहत संघ का हर राज्य मुक्त और स्वाधीन है। हर राज्य की अपनी संसद है और अपना संविधान है। 5 फरवरी वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा। सुनीता अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थीं। वर्ष 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वहीं से अंतरिक्ष संबंधी प्रशिक्षण भी शुरू हुआ। और आज आइए आपको लिए चलेंगे जयपुर और दिखाएंगे वहां की पारंपरिक कला ब्लू पॉटरी, जो हस्तशिल्प का बेजोड़ नमूना है। राजा महाराजाओं का शहर जयपुर भारत की अथाह संस्कृति को अपने अंदर संजोए है। इस शहर ने कई ऐतिहासिक शिल्पकला के नमूने राजस्थान को दिए हैं। यही वजह है कि विभिन्न राजघरानों ने इन शिल्पकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके बनाए बेशकीमती कला के नमूनों को देश विदेश में प्रचलित किया। ऐसी ही एक कला है जयपुर के नीले मिट्टी के बर्तन। कभी हाथ से बने ये सुंदर सुंदर बर्तन जयपुर की शान हुआ करते थे, लेकिन नकली माल और आधुनिक क्रॉकरी के सामने इनकी चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी जयपुर की इस आर्ट फॉर्म के बारे में आइए जानते हैं। राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर पर्यटन के अलावा पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। शहर का मुख्य आकर्षण है यहाँ की ब्लू पॉटरी। नीली मिट्टी के इन बर्तनों को जयपुर के स्थानीय बाजार में आसानी से पहचाना जा सकता है। जयपुर की ये पारंपरिक कला देश विदेश में काफी लोकप्रिय है। इन बर्तनों में ज्यादातर पक्षियों और पशु के डिजाइन होते हैं। मुगल दरबार में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों की ये खास कला ईरान से लाहौर आई। लाहौर से इसे जयपुर मानसिंह प्रथम लाए थे। वहीं राम सिंह द्वितीय के काल को इस पारंपरिक कला का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ब्लू पॉटरी में परंपरागत रूप से हरे और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि समय के बदलाव के साथ पूरी तरह से हाथ से बनाई जाने वाली ब्लू पॉटरी में दूसरे रंगों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे खरीदार काफी पसंद कर रहे हैं। तो राजस्थान का खूबसूरत शहर है जयपुर, और जब आपको मौका मिले तो आप घूम सकते हैं फैमिली के साथ। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। अच्छी सेहत के लिए सबसे सरल उपाय है नियमित योग। क्यों प्रीति? बिल्कुल, और योग में आज आपको हम बताएंगे सरल भुजंगासन कैसे करते हैं और साथ ही बताएंगे इसके क्या है फायदे। सरल भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए सामने की ओर। अब धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को कंधे के समीप और कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, कोहनियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए
अपनी गर्दन, कंधे और छाती वाले भाग को, चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहरा जाएं। ध्यान दें, जिन्हें हर्निया, हाई बीपी की समस्या हो या जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। तो ये सरल भुजंगासन आपने देखा, लेकिन प्रीति, योग का जो महत्व है वो तभी कारगर साबित होता है जब आप उसे नियमित करें। बिल्कुल, और इसीलिए हम समय समय पर योग से जुड़ी जो टिप्स हैं और इसे लेकर विशेषज्ञों की जो सलाह है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं। अब एक नज़र संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं संसद संवाद, और 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र मेरी ताकत। 10 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच, और शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा, मुद्दा आपका में। शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट, और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे देखिए न्यू इंडिया डिबेट, और 9 बजे देखिए द डिफेंडर्स। रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, और जाते जाते हम आपको छोड़ के जाएंगे आज के कलाकार की पेशकश के साथ। सात्विक वीणा के रचनाकार पंडित सलिल भट्ट तंत्री सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये विदेशी छात्रों को भी भारतीय संगीत की ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। बिल्कुल, और आपको बताते हैं पंडित सलिल भट्ट की ये खूबसूरत प्रस्तुति, इसका आप आनंद लीजिए, और मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी सोमवार सुबह ठीक 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार।